वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तारीख और गवाह है, पुश्ते ज़मीन ने देखा, चश्मे फलक ने देखा। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे और कह रहे थे, वल्लाह अगर यार का दीदार इन कपड़ों को फेंक कर जाने से होता है तो मैं कपड़े भी देने के लिए तैयार हूँ। तारीख और गवाह है, अब्दुल्ला ने कपड़े उतार कर दिए, अपना सतर छिपाया, सतर छिपाकर सतर पोशी करके माँ के पास आए, रोने लगे। कहा, माँ चचा ने जाने की इजाजत तो दी लेकिन घर से निकाल दिया, मुझसे पैसे छीन लिए, हत्ता के कपड़े भी छीन लिए। माँ अपने इकलौते बेटे को, अपने यतीम को एक जोड़ी कपड़ा दिला दे, माँ तेरे बड़े एहसानात है, एक जोड़ी कपड़ा दिला दे। माँ ने कहा, बेटा तेरी माँ बेवा है, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं दे सकती, अलबत्ता माँ के दिल में ममता है। मेरे पास 2 दुपट्टे पड़े हैं, मेरी 2 ओढ़नियां हैं, मेरी 2 ओढ़नियां हैं, सूती दुपट्टे लेके जल्दी से भाग जा, अगर तेरा चच्चा आएगा तो वो ये भी छीन लेगा मेरे बेटे, जल्दी से लेके भाग जा। तारीख की औरात गवाह है, अब्दुल्ला माँ के 2 सूती दुपट्टे लेते हैं और एक को नीचे लपेटते हैं, एक को ऊपर डालते हैं और मदीने मुनव्वरा की तरफ चल पड़ते हैं। आगे की दास्तान कहने से पहले 2 जुमले सुन ले। इश्क में घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, चच्चा छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, कपड़े छीने गए तो कपड़े भी उतार के फेंक दिए। हम कैसे आशिक कि हम गुनाह नहीं छोड़ते, हमें माँ से नहीं छुड़ाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ भी मुसलमान है, आशिक रसूल, हमें माँ से नहीं छुड़ाया, हमें बाप से नहीं छुड़ाया, हमें वतन से नहीं छुड़ाया जाए। हिंदुस्तान छोड़ने की बात नहीं की जा रही, क्योंकि हमारा वतन तो वो वतन है जहां से आशिकों की खुशबू गई थी मेरे रब। सारे वतन की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इकबाल कहते मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हिंदुस्तान से आशिकों की खुशबू पहुंचती है मदीने मुनव्वरा, वो मदीना जो सारे शहरों से अफजल है। उस शहर मुकद्दस में ठंडी ठंडी हवा पहुंची तो सरकार ने फरमाया हिंद से आशिकों की खुशबू आ रही है। इसलिए वतन छोड़ने की बात नहीं, माँ बाप छोड़ने की बात नहीं। मेरे भाई क्या कहा जा रहा है, सिर्फ गुनाह छोड़ दो, क्योंकि फारूक आजम कहते हैं लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते रहे, मुझे तो इतना समझता है, फारूक आजम कह रहे हैं मुझे तो इतना समझता है कि जो छोटा गुनाह भी करता है हुजूर का दिल दुखता है। दिल, अपने नबी का दिल कब्र में कब तक दुखाते रहोगे। हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ रहे। हमारा नबी जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जब तुम किसी औरत के कंधे पर पार्क में हाथ रखते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। रातों को नरम नरम गद्दों पे लेटकर जब मोबाइल हाथ में लेकर ज़िना के मनाजिर देखते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम मस्जिदों को वीरान करते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम्हारे मोबाइल के अंदर गाने, नंगी फिल्में, गंदी पिक्चरें और साथ ही साथ जुल्म ज्यादती की दास्तानें होती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम्हारा चेहरा हजाम की कुर्सी पे बैठ करके, जब तुम हजाम की कुर्सी पे बैठ करके चेहरे पे वस्तुरा रखते होंगे, तो वस्तुरा तुम्हारे चेहरे पर बाद में फिरता है, पहले वो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। कब तक कब्र अनवर में अपने नबी का दिल छलनी छलनी करोगे, कब तक नबी का दिल दुखाते रहोगे। नादान जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। जो अपने नबी का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा। मेरे भाई, ये जो रसूलुल्लाह को गालियां दे रहे हैं, इनके जुमले हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने हमारे गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं, जितने हमारी बुराइयां हुजूर को तकलीफ पहुंचाती है। कब तक अपने घरों में डीजे लगाते रहोगे शादी के मौके पर, कब तक गाने बाजों में मुब्तला रहोगे, कब तक मुशरिकों यहूद और नसारा की तरह जिंदगी गुजारते रहोगे, कब तक अपनी बेटियों को बाजारों में बेपर्दा घुमाते रहोगे, कब तक
तुम्हारी शादी और वलीमों के अंदर रसूलुल्लाह की शरीयत को पैरों तले पामाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उस रसूल रहमत के दिल पे क्या गुजरती होगी। अरे ताइफ की वादी के पत्थर नबी का जिस्म छलनी करते थे, हमारे गुनाह रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हैं। हाय ये उम्मत को क्या हो गया, इनको सबके दिलों का ख्याल है, इसको अपने नबी के दिल का ख्याल नहीं। आज इस उम्मत पर ये सवाल ना आया होता अगर ये कौम अपने नबी के दिल का ख्याल करती। आज के बाद याद रखना, जब भी दिल गुनाह करने को कहे, जब भी नफ्स गुनाह पर उभारे, ये बस सोच लेना कि मैं गुनाह करूंगा, इस गुनाह का असर रसूलुल्लाह के दिल पे होगा, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा। इसलिए याद रखना, किसी का दिल मत दुखाओ। जानवरों का भी दिल दुखाना मना है, तो अपने नबी का दिल क्यों दुखाते हो। हुजूर का दिल गुनाहों की वजह से दुखता है। अब आओ सुनो सुनियो, हम गुनाह नहीं छोड़ रहे हैं। अब्दुल्ला ने घर छोड़ा, चच्चा छोड़ा, सगा चच्चा, परवरिश करने वाला चच्चा छोड़ा, माँ को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा जनाब अब्दुल्ला ने। और उसके बाद अल्लाह अकबर, एक दुपट्टा ओढ़कर, एक दुपट्टा नीचे को बांधकर अब मदीने शरीफ जा रहे। देखो इतनी कुर्बानी देना किसका काम था, इतनी कुर्बानी देना किसका काम था, आशिक का। चच्चा छोड़ा, माँ छोड़ा, घर छोड़ा, दौलत छोड़ी, सब वतन छोड़ा, अब जा रहे हैं। अब यहां तक आशिक का काम, अब आगे महबूब की करम नवाजी देखे। जब कोई कुर्बानी देता ना, कुछ छोड़ता है, फिर महबूब कैसे इस्तेकबाल करते हैं, अब इधर आ जाए और बात इख्तिताम की तरफ पहुंचे। अब अब्दुल्ला दुपट्टा ओढ़कर, माँ का ऊपर डाल के नीचे दुपट्टा बांधकर, कड़ाके की सर्दी है, अरब में सर्दी का मौसम है, जा रहे हैं मदीने शरीफ की तरफ। अचानक एक वसवसा आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा है ना, तवज्जो करना, बहुत खास बात पर आ गई, मेरी बहनों की भी तवज्जो। हर महबूब धोखेबाज होता है, लेकिन तुम्हारा और मेरा महबूब जो अल्लाह का भी महबूब है, ये जाने वफा है। वफा ने यहां आकर वफा सीखी है। हर मंजिल में हुजूर मुफक्किर इस्लाम फरमाया करते हैं, हर मंजिल में आदमी मंजिल के रास्ते में बैठ जाता है तो नाकाम हो जाता है। इश्क रसूल की मंजिल वो मंजिल है, इंसान जहां बैठ जाए मंजिल चलकर उसके पास आ जाया कर। इसमें नाकामी है ही नहीं, इसमें नाकामी है ही नहीं, कामयाबी कामयाबी है। अब्दुल्ला कड़ाके की सर्दी, एक दुपट्टा बदन पे डालकर जा रहे। ख्याल आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा ना, उसने तो तुझे कभी नहीं देखा, तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। देखो वसवसा आ सकता, इतना बड़ा फैसला ले लिया घर छोड़ने का। अगर वो तुझे न पहचान सका, कहां जाएगा, किसके यहाँ रहेगा, किसके घर में खाएगा पिएगा। अब्दुल्ला वो तुझे नहीं पहचानेगा तो क्या तेरा गुजारा क्या होगा, दोबारा तो तू वतन लौट के आ भी नहीं सकता। फौरन झड़का, लाहौल पड़ी, छोड़। अगर वो न पहचाने तो यार की मर्जी है, हम तो भीख मांग कर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब यार। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।